लेटर और वर्ड एनालॉजी में क्या है, कैसा कैसा पैटर्न बनता है, वो हम समझते हैं कि किस टाइप का पैटर्न बनता है, अच्छे से ढंग से पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो लेटर एनालॉजी में क्या होता है, लेटर टू लेटर एनालॉजी होती है। जैसे P से Q दे रखा है तो T से क्या बनेगा। अब ऑब्वियसली बात है, P से Q तो बिल्कुल आसान सा है कि +1 कर दिया, और T से U +1 कर दिया, और ऐसा सवाल अगर आपका आ गया तो मजा ना आ जाएगा। लेकिन पहला सवाल था इसलिए मैं ऐसा सवाल लेकर के आया, और आया हुआ सवाल है, आया हुआ सवाल है। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, देखो अब रेट का 18 12 0 दे रखा है। अब भाई आर तो 18 नंबर पे होता है, लेकिन ये 12 नहीं है, एक्चुअल में ये 1 है, और टी 20 पे होता है, यानी कि इनकी पोजीशन ही दी है, इनकी पोजीशन ही दी है। और इनकी पोजीशन अगर दी है तो 18 नंबर पे क्या होता है, 18 नंबर पे आर होता है, 9 नंबर पे क्या होता है, 9 नंबर पे आई होता है। ठीक है, 14 नंबर पे क्या होता है, 14 नंबर पे एन होता है, आर आई एन, आर आई एन, ये दोनों खत्म। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर पे क्या होता है, 7 नंबर पे जी होता है, ये खत्म। यानी कि ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। यानी कि लेटर की पोजीशन आपकी रहेगी, जो लेटर की पोजीशन, लेटर की पोजीशन किस किस को याद है नहीं है, ईमानदारी से यस या नो का कमेंट करना। देखो बच्चे, ईमानदारी बरतोगे तो मुझे आपकी एक्चुअलिटी पता चलेगी कि किस किस को याद है, किस किस को नहीं याद है। और याद इतनी स्पीड में होनी चाहिए, रैंडमली होनी चाहिए, ईजोटी से नहीं, इस तरीके से G7H8R18M13W23C12V22K11Q17U21I9S19F6P16, इस तरीके से अगर आपको इस तरीके से याद है तो समझूंगा कि आपने मेरा तरीका जान रखा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ई से एच दे रखा है। अब ई से एच सबसे पहले क्या माइंड में आएगा, सबसे पहले +3 माइंड में आएगा, तो यहां भी +3 करेंगे, और 14 और 3 17, यानी कि क्यू बनेगा। ये भी यूपी कांस्टेबल में आया था, +1 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है, +3 भी आ सकता है। क्लियर है, डन। चलो, आसान सवाल तो जल्दी से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो भाई, सुनो, ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है। ठीक है, तो अपोजिट होते हैं। ठीक है भाई, ये अपोजिट होते हैं, डन है। तो आगे, अब अपोजिट किस में दे रखा है, सी का अपोजिट एक्स, बिल्कुल ठीक है, बट बी का अपोजिट जेड नहीं है, गलत। सी का अपोजिट एक्स बट डी का अपोजिट वी नहीं है, गलत। बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब। क्लियर है भाई, डन। ठीक है, अपोजिट किस किस को, दो चीजें आपको देखो, कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगी, लेटर सीरीज में भी काम आएगी, अल्फाबेट टेस्ट में भी काम आएगी, लेटर एनालॉजी में भी काम आएगी। दो चीजें आपको सबसे ज्यादा रीजनिंग में काम आने वाली है, एक लेटर की नंबरिंग, एक लेटर की नंबरिंग, और दूसरा अपोजिट लेटर। और अगर आप ये समझते हो कि ये इजोटी से कर लोगे तो आप वहम में हो, 15 साल पहले जी रहे हो, 15 साल पहले जी रहे हो, क्योंकि 15 साल पहले मैं नहीं पढ़ाता था, मैंने पढ़ाना शुरू किया 2012 में, और 2012 में इन दोनों की ट्रिक लेकर के आया, और उसके बाद बहुत सारे टीचर्स ने उस ट्रिक को कॉपी किया, अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी चाहे तुम भी 1000 बार कर लो, लेकिन सही नॉलेज और सही ट्रिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और ये दोनों मैंने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट, दोनों की ट्रिक मैंने कहां पर डाल दी है, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाल दी है, दोनों पे। ठीक है, इसके मोस्ट पॉपुलर में जब आप जाओगे, मोस्ट पॉपुलर में जैसे वीडियोज पे क्लिक करोगे, मोस्ट पॉपुलर में, ठीक है, आपको वीडियो दिखेगी अल्फाबेट याद करने की ट्रिक 12 मिनट की, अपोजिट लेटर याद करने की ट्रिक 7 मिनट 44 सेकंड की। क्लास के बाद ये दोनों वीडियो देख लेना, 12 7 19 मिनट का काम है, जिंदगी भर काम आने वाला है। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, और याद इस तरीके से कि याद करना ना पड़े, अपने आप याद हो। ठीक है, अब देखो, एल से एम दे रखा बच्चे, पहले लेटर से पहला लेटर देखेंगे,
L से M आपका क्या है, +1 है, ठीक है। K 11 नंबर है, N 14 नंबर पे +3 है, J 10 पे है, O 15 पे +5 है। +1 +3 +5 का पैटर्न है। अब अगर +1 +3 +5 का पैटर्न है तो D से +1 करेंगे E, C से +3 करेंगे, C से 3 और 3 6, ये 3 नंबर पे है, 3 और 3 6, यानी कि F। अब यहां से B से +5 करेंगे, B 2 नंबर पे +5 7 बनेगा, 7 बनेगा तो G, यानी कि EFG, जो कि A इज द राइट आंसर। हालांकि EF से ही आंसर निकल करके आ गया था, EF से ही आंसर निकल करके आ गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, डन। देखो देखो, Z का अपोजिट A, B का अपोजिट Y, X का अपोजिट C, D का अपोजिट W, यानी कि इन सारे लेटर का अपोजिट दे रखा है, इन सारे लेटर का अपोजिट दिया है। तो सेम उसी प्रकार QITG का अपोजिट देखो। Q का अपोजिट क्या है, ठीक है, Q का अपोजिट J है, जैकलिन से, और J एक ही ऑप्शन है। I का अपोजिट R है, इंडियन रेलवे से। T का अपोजिट G है, GT रोड से। G का अपोजिट T है, GT रोड से, ठीक है। तो अपोजिट इस तरीके से आ जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगला सवाल देखो, देखो भाई, देखो, अब R है क्या, 18 नंबर पे, U क्या है 21 नंबर पे, S क्या है 19 नंबर पे, T क्या है 20 नंबर पे। अब आपको ये देखना है कि इनसे ये बन रहा है, नहीं। अगर स्पेलिंग सेम है, या तो पैटर्न मिले, या तो पैटर्न मिले कि 18 से हम 9 बना पाए, 21 से हम 6 बना पाए, 19 से हम 8 बना पाए, 20 से हम 7 बना पाए। अगर पैटर्न मिल गया तो उस पैटर्न के बेस पे मिलेगा। अगर पैटर्न के बेस पे नहीं है तो स्पेलिंग सेम मिलेगी। स्पेलिंग सेम है यानी कि TSUR, देखो TSUR पलट के दे दिया ना भाई। R का कोड 9 है, U का कोड 6 है, S का कोड 8 है, T का कोड 7 है। TSUR पलट करके दे दिया तो पलट करके दे दो 7 8 6 9, D इज द राइट आंसर। 7 8 6 9, D सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। देखो, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 5 नंबर पे है, इनका टोटल 8 बन रहा है। 5 2 7 और 1 8, तो ये 11 नंबर पे, 12 नंबर पे, 15 नंबर पे। तो 11 12 23 और 23 और 15 38, 38 C इज द राइट आंसर। सबका टोटल भी आ सकता है और क्या क्या आ सकता है, सबका टोटल प्लस नंबर ऑफ लेटर आ सकता है। 3 लेटर है तो 3 ऐड करना, ये आ सकता है। नंबर ऑफ लेटर का डबल आ सकता है, ऐड करना आ सकता है और सब्ट्रैक्ट करना आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, यही सवाल यू कोडिंग डिकोडिंग में बन जाता है। मतलब दिस विल बी कोड एज दिस, व्हाट विल बी कोड फॉर दिस। ओ सॉरी, आपको इतनी इंग्लिश थोड़ी ना आती है, गलत बोल गया ना, जानता हूं मैं आपको, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, हिंदी में समझाता हूं भाई। इसका कोड अगर ये है तो इसका कोड क्या होगा, है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग में निकल जाएगा। डन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या, पहले तो यही देखो भाई, सिंपल है। बी का अपोजिट Y है, L का अपोजिट O है, O का अपोजिट L है, C का अपोजिट X है। देखो अपोजिट के बेस पे आप खुद सोचो बच्चे कि अपोजिट के बेस पे कितने सारे सवाल आए हैं, अपोजिट के बेस पे कितने सारे सवाल आए हैं, है ना। तो अपोजिट के बेस पे, ठीक है, तो अपोजिट के बेस पे देखो सिंपल, O का अपोजिट क्या होगा, L। O का अपोजिट L होगा तो L का अपोजिट O होगा, तो ये खत्म और ये खत्म। Z का अपोजिट A होगा, F का अपोजिट क्या होगा, U होगा, ये खत्म। भाई O का अपोजिट L होगा, Z का अपोजिट A होगा, F का अपोजिट U होगा। विपरीत के बेस पे, अपोजिट के बेस पे सवाल 3 आ चुके हैं अभी अभी, यानी कि अपोजिट के बेस पे बहुत सवाल आएंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कंटेंट में दम है, इसलिए हम हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, स्पेलिंग सेम है, ए इज द राइट आंसर बोल रहे हैं। देखो स्पेलिंग सेम है तो देखो P उठ करके लास्ट में चला गया,
पी उठ करके लास्ट में चला गया तो सी उठ करके लास्ट में चला जाएगा, तो जी के सी बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब बोल रहे हो। अगले सवाल की तरफ बोल रहे हो। अब आपको लग रहा होगा कि गुरुजी ये नंबरिंग कैसे चल रही है, ये 113 फिर 114 फिर 116 है ना। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं जो आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं ना बच्चे, वो मैं मेरी यूपीएसआई वॉरियर का सोल्यूशन जो बुक में से कंटेंट बना है वो पढ़ा रहा हूं, वही नंबरिंग के साथ में पढ़ा रहा हूं, ताकि जब आप यूपीएसआई बुक से सोल्व करो, जैसे ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन 114 था और यूपीएसआई वॉरियर का बुक का क्वेश्चन भी ये 114 यही था। इसका सॉल्यूशन जब आप पढ़ोगे तो बड़े तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। ये आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से मंगा सकते हो। इससे प्रैक्टिस करके चले जाना बच्चे, बहुत आपको मदद मिलने वाली है। सीधा 114 पे जंप कर लेते हैं अपन। ये रहा, देखो अब आपको सॉल्यूशन देखो कितने तरीके से समझाया है कि टी वाई सेम है, पी लास्ट में लग गया, जी के सेम है, सी ऐसे देखो एरो से बिल्कुल कि सी लास्ट में लग गया। एक बच्चे ने कहा था कि सर आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 32 बता दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा था आते ही डाउट। ऐसा अच्छा लगेगा जब आप बुक सोल्व करोगे तो डाउट पूछोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पहले सॉल्यूशन देखो। ठीक है, सॉल्यूशन क्या दे रखा था 32 का? सॉल्यूशन ये दे रखा था डिजिट का सम और डिजिट का सम सेम है। तो देखो जो डिजिट दे रखी थी, पहले डिजिट दे रखी थी 1 2 2 2 2 और 9000, सबका टोटल करके देखोगे 2 और 2 4 2 6 और 2 8 1 9 है ना, और इनका टोटल भी 9 + 0 0 9 बन रहा है। सेम उसी प्रकार देखो ये क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा था बच्चे ने, 3 है 3 6 और 2 8 और 2 10, यानी कि टोटल 10 बन रहा है। तो वो ऑप्शन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन के साथ होगा, वो ऑप्शन जाएगा जिसका टोटल 10 बनेगा, और वो ऑप्शन जा रहा था 2 5 3 5 2 7 3 10। क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन हो गया। अब भी अगर समझ में नहीं आया तो भाई क्वेश्चन लिख करके समझा दूंगा, पूछ लेना दोबारा। ठीक है, सॉल्यूशन बड़े बेहतरीन बना रखे इस बुक के। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते। अगला सवाल देखो, जल्दी बताओ भाई, आ जाओ। देखो अब आपको क्या सी डी ई का WVU दे रखा है। ठीक है, अब सी से W आपके मन में एक तो प्लस आएगा, है ना, डी बोल रहे हैं ए बोल रहे हैं, एक तो आपके मन में प्लस आएगा कि सी से W कैसे बना। दूसरा सी जो है, सी का अपोजिट जो होता है ना बच्चे, वो एक्स होता है और x माइनस 1 W होता है। क्या ये डी पे भी लागू हुआ? डी का अपोजिट बच्चे क्या होता है? ठीक है, W होता है, W माइनस 1 V हुआ। सेम E का अपोजिट क्या होता है बच्चे? E का अपोजिट V होता है, माइनस 1 U हुआ। यानी कि अपोजिट किया उसके बाद माइनस 1 किया। स्पेशल क्वेश्चन में इसको लिख लेना, अपने नोट्स बनाते हो ना, उसमें स्पेशल क्वेश्चन में लिख लेना कि भाई GHI में, ठीक है, G का अपोजिट क्या होगा? G का अपोजिट जो होगा वो T होगा, और T माइनस 1 क्या होगा? S होगा, यानी कि S से शुरुआत होगी। दूसरी चीज, जो स्मॉल लेटर थे उनके कैपिटल बने, जो कैपिटल लेटर था उसका स्मॉल बना। तो स्मॉल लेटर का कैपिटल बनना है तो G स्मॉल है मेरे भाई, तो इसका कैपिटल बनना है। कैपिटल बनना है तो ये 2 खत्म, ये 2 खत्म। H का अपोजिट क्या होगा? H का अपोजिट, ठीक है, S होगा, और S माइनस 1 क्या होगा? R होगा। स्मॉल है उसका कैपिटल बनना है, यानी कि SR, ठीक है, SR कैपिटल बनना है तो ये भी खत्म, पहले ही आंसर आ चुका। ए इज द राइट आंसर। डन है भाई। देखो C का अपोजिट X, E का अपोजिट V, G का अपोजिट T, फिर से अपोजिट के बेस पे आ गया। कितने सवाल कराऊं अपोजिट के बेस पे? अब मैंने ये सवाल बोला था कि स्पेशल कैटेगरी में डाल देना। देखो बच्चे, अपोजिट पे तो बहुत बार आता है, लेकिन अपोजिट में कुछ बदलाव करना, -1 करना या +1 करना, -2 करना या +2 करना, ये लेटेस्ट पैटर्न है। हालांकि 2017 में आ चुका है, लेटेस्ट इसलिए क्योंकि अब ये बार बार आ रहा है, हर एग्जाम में आ रहा है, इसलिए स्पेशल क्वेश्चन में डाल देना। ठीक है, अब ये डायरेक्ट अपोजिट दे रखा है, तो I का अपोजिट क्या होगा? R होगा। ये खत्म और ये खत्म। ठीक है, K का अपोजिट क्या होगा? I का अपोजिट R होगा। K का अपोजिट क्या होगा? P होगा।
ये खत्म। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब। डन है? क्लियर मेरे भाई? हो गया? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ढंग से पढ़ाई करनी है, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक रीजनिंग सीखनी है, तो मेरा यूपीएसआई का स्पेशल बैच है भाई। उसमें सिर्फ यूपीएसआई के चैप्टर करा रखे हैं। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करना, यूपीएसआई का स्पेशल बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टेट एग्जाम पे क्लिक करके आपको यूपीएसआई का बैच दिख जाएगा। आप कॉम्बो बैच भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो आरजी विक्रमित एप्लीकेशन। जैसे आप आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर जाओगे, आपको मात्र 799 में कॉम्बो बैच मिल जाएगा। इतनी कम फीस में आपको आदित्य रंजन सर का मैथ्स, मेरा रीजनिंग, स्वाति मैडम की हिंदी, डीएस सर का पॉलिटी, सौरभ सर की मूल विधि, अमित सर की यूपीजी के, सब कुछ आपको उत्तर प्रदेश का समाधान मिलने वाला है। यूपीएसआई का कॉम्बो बैच ज्वाइन करना, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। अब देखो एम से क्या किया बच्चे, एम से क्यू दे रखा है। ये 13 नंबर है, 14 नंबर है, 15 नंबर है, लगातार है। ये 17 नंबर है, 18 नंबर है, 19 नंबर है, लगातार है। ये 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, लगातार है। बस ये ढूंढ लो ये क्या है। ये +4 है, उसके बाद लगातार लिख दो। +4 करो, एच से शुरुआत करो, लगातार लिख लो। HIJ इज द राइट आंसर। लगातार है तो लगातार लिख दो, सी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आ जाओ। सी का जो है एच दे रखा है। सी का एच क्या होगा, +1, नहीं सॉरी +5। लेकिन सी डी ई लगातार है, एच के ओ लगातार नहीं है, तो बदलाव होगा। सी से +5 है, डी से 4 से 7 +7 है, ई से 15 +9 है। 9 ही है ना, नहीं +10 है, सॉरी 10 और 5 15 होते हैं। तो पहले +5 करके देखो, +5 जी, 7 और 5 12, 12 पे एल से ऑप्शन ही नहीं है। अब आप समझो कि सी से +5 एच था, बट जी से +5 ऑप्शन ही नहीं है। अब ऑप्शन नहीं है, तो जब ऐसा हो जाए तो फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर ना मिले, तब आप लास्ट लेटर से फर्स्ट लेटर ढूंढना। क्या करना है, लास्ट लेटर से फर्स्ट लेटर आपको ढूंढना है, ठीक है। लेकिन तब भी 9 और 3 12 एल ही होगा। तो बताओ, देखो फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर नहीं आए अगर, तो क्या करना है, लास्ट लेटर से फर्स्ट लेटर चलना है। वो भी नहीं आए अगर, तो क्या करना होता है, फिर आपको इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग चलना होता है, और पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें ढूंढना होता है। कैसे पोजीशन के अकॉर्डिंग, देखो देखो भाई, ये 2, ये 4, ये 5, ये 8, ये 11, ये 15, ठीक है। तो क्या पोजीशन, 2 नहीं 3, सॉरी 3 से 8 कैसे आ सकता है, नजदीक का मल्टीप्लाई। 3 से 8 देखो, सी कितने नंबर पे होता है, 3, 3 दूनी 6 +2 8, और 8 पे क्या होगा, एच। तो सी से एच समझ में आया ना। यही पैटर्न आपका डी पे शुरू होगा, डी पे शुरू होगा 4, ठीक है। तो 4 दूनी 8 +2 10, 4 दूनी 8 +2, हाँ, लेकिन +2 नहीं है, ये +2 नहीं है तो क्या है, +3 है, यानी कि सेम ई किस नंबर पे, 5 पे, 5 दूनी 10 +5, 5 पे है ना, 5 दूनी 10, और इसका +5 बना है, +5 बना है, तो 15, 15 पे ओ होगा। क्लियर है, डन। तो यही पैटर्न आप इस पर लगा करके देखो। जी 7 पे है, 7 दूनी 14 +2 16, और 16 पे होगा पी। ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। एच 8 पे है, 8 दूनी 16 +3 19, 19 पे होगा एस। ये ऑप्शन खत्म।
कमाल का सवाल है, बहुत बढ़िया पैटर्न है, बिल्कुल स्पेशल अच्छे पैटर्न में इसकी गिनती होगी भाई। याद रखोगे पैटर्न, मजे वाला सवाल है। पहला इंटू 2+2 है, दूसरा इंटू 2+3 है, तीसरा इंटू 2+5 है, इंटू 2+2 है, इंटू 2+3 है, और तीसरा भी बता देता हूं, आई 9 नंबर पे है, इंटू 9 दूनी 18 +5 23, 23 पे डब्ल्यू होगा। बहुत बढ़िया पैटर्न। डन भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल देखो, क्यू से जे, क्यू से जे, एक तो सबसे पहले माइंड में क्या आएगा, अपोजिट माइंड में आएगा कि भाई क्यू से जे अपोजिट है, आएगा ना, बिल्कुल आएगा कि क्यू से जे अपोजिट है, लेकिन वाई से बी अपोजिट तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो दूसरा क्या माइंड में आएगा, यहां पर -7 माइंड में आएगा। अब ये 14 नंबर, ये 8 नंबर, ये 17 था, ये 10 था, 8 था, 7 था, ठीक है। अब ये 13 था। 14 से 8 क्या माइंड में आएगा, -6। 13 से 7 क्या माइंड में आएगा, -6। तो क्या -7 -6 -6 का पैटर्न है, -7 करने से आ रहा है, 25 में से 7 गए 18, 18 पे आर होगा, एक ही ऑप्शन है। इसमें से भी -6, 21 में से 6 गए 16, नहीं -5 होना चाहिए, 8 से 14 -6 ही है, 21 में 6 गए 15, वो होना चाहिए। और 25 में से 7 गए 18, 18 ठीक है, 21 में से 6 गए 15 होना चाहिए, वो होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, इसका मतलब ये पैटर्न नहीं है। 22 में से 6 गए 16, 16 पे पी होना चाहिए, आर ओ पी, आर पी ओ क्यों दे रखा है। चलो भाई देखते हैं, आर -7 -6 -6, वाई से -7 आर है, वी से -7। अच्छा, ओरिजिनल जो क्वेश्चन है भाई, देखो मेरे टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी, ओरिजिनल जो सवाल है वो वाई वी यू है। अब ठीक है, -7 आर होगा, अब -6 पी होगा, अब -6 ओ होगा, अब ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग थी, पैटर्न ठीक था, क्वेश्चन में आपका मिस प्रिंटिंग था, पैटर्न ठीक था। अगला सवाल, अगला बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये कंटेंट जो लेकर के आ रहा हूं, वो मैं इस बुक से लेकर के आ रहा हूं, सेकंड एडिशन से। ये ध्यान रखना जब आप परचेज करो, सेकंड एडिशन फ्लिपकार्ट और अमेजन से, यूपीएसआई वाले और यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे, ये यूपीएसआई वॉरियर रीजनिंग सर्च कर लेना बस, यूपीएसआई वॉरियर रीजनिंग, इसमें 2500 सवाल दिला रखे हैं, और उनका उनके बेस्ट बेस्ट जो सारे पैटर्न जो है वो मैं ला करके आपको यहां पढ़ा रहा हूं, बाकी जो है वो आपके प्रैक्टिस के लिए बने। अब देखो बड़ा अच्छा सवाल है, स्पेशल क्वेश्चन में रख लेना इसको, अपने नोट्स में स्पेशल क्वेश्चन में रख लेना। क्यों बोल रहा हूं मैं बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो, अगर आप इसका पैटर्न देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ये 16 नंबर, ये 14 नंबर, ये 13 नंबर, ये 10 नंबर, 17 नंबर, ये 18 नंबर, ये 22 नंबर, ये 26 नंबर। अब यहां +1 हुआ है, बट यहां कितना हुआ, +4 हुआ है, बट यहां कितना प्लस हुआ है, ये आपका 7 2 +9 हुआ है, यहां कितना प्लस हुआ, +16 हुआ है। अब देखो +1 +4 +9 +16, कुछ समझ में आया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, जबकि लेटर में स्क्वायर आते नहीं है, इसलिए स्पेशल में बोल दिया, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऐड हुए हैं, स्क्वायर ऐड हुए हैं, तो आप भी तो स्क्वायर ऐड करोगे, आप भी स्क्वायर ऐड करोगे। कैसे स्क्वायर ऐड करोगे, आप +1 ऐड करोगे पहले, DE बनेगा, जो कि एक ऑप्शन खत्म। अब +4 करोगे, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 और 4 7 बनेगा, G बनेगा, ठीक है। अब +9 करोगे, 9 और 5 14, यानी कि N बनेगा, ये खत्म। अब +16 करोगे, 16 और 2 18, यानी कि ये खत्म, यानी कि A इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है।
चलो अगला सवाल करो भाई। आ जाओ। पी आई 16 और 9 -5 हुआ है, 17 10 -7 हुआ है, 18 11 -6 हुआ है, 19 12 -7 हुआ है। ठीक है, तो 18 में से 5 गए 13, 18 में से 5 गए 13, ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर है? अब ये ऑप्शन है, पहले से पहला लेटर देखेंगे। दूसरी चीज, एक आदत शुरू से डाल लो। जब आप पहला लेटर ढूंढते हो, पी से 16, -5 नहीं था, सॉरी, -7 था। ठीक है, ये 16 नंबर, ये 9 नंबर, -7 था भाई। ठीक है, तो -7 करोगे, 18 में से 7 गए 11, 11 पे के होगा। मान लो के ऑप्शन में नहीं होता, -7 है भाई, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। मान लो ऑप्शन में नहीं होता, तो मैं ये कह रहा था, मैंने जैसे पहले पूरा लिखा था ना, वो मत लिखना, पहले लेटर से ही देख लेना कि ऑप्शन में है या नहीं। ठीक है, डन। अब देखो, 17 10 फिर -7 है, 18 11 फिर -7 है, 19 12 फिर -7 है, सारे ही -7 है। तो यहां पर भी -7 करेंगे, जे बनेगा, के जे एक ही ऑप्शन में था, के से ही बन जाएगा आंसर। क्लियर है? ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, अगला सवाल देखो, करो। करो भाई। बी से जी +5, डी से आई 4 9 +5, टी +6 +3। अब यहां देखो, क्या +5 करके ऑप्शन में था? 17 और 5 22, वी बनेगा। फिर +5 है, 4 और 9 +5 है, 19 और 5 24, एक्स बनेगा। ये खत्म, ये खत्म। फिर +3 है, तो +3, 11 और 3 14, एन बनेगा, ये खत्म। अब आप कहोगे गुरुजी ई से यू क्या हुआ? ई से यू तो नहीं समझ में आया, है ना? और उसी प्रकार आई से वाई नहीं समझ में आया। सी आंसर निकल गया +5 +5 +3 से, बट ई से यू बहुत ज्यादा गैप है, तो कोई बात नहीं, या तो जितना गैप है उतना ही प्लस मिलेगा, है भाई, या तो जितना गैप है उतना ही आपको प्लस मिलेगा। ठीक है, चलो अब उतना ही प्लस करके देख लो, ये 5 ये 21, 5 और 21 में कितने का गैप आ गया? 16 का, 16 का। अब आप ये 5 नंबर, ये 21 नंबर, अब आपके माइंड में ये चलेगा 9 और 16 कैसे करें? ये देखो 26 से कितना ज्यादा चला गया, 16 और 9, 16 और 9 बन गए 25, और 25 पे वाई, वाई ही दे रखा है। अगर 26 से ज्यादा चला जाता तो ये देख लेते 26 से कितना ज्यादा चला गया। मान लो यहां 20 ऐड करना था, तो 20 और 9 29, 29 26 से कितना ज्यादा चला गया? 3, तो सी बन जाता। क्लियर है? डन। चलो अगला सवाल देखो। एक चीज और बताऊं मैं, सुनो, अकेली वोवल्स की भी पोजीशन चलती है, याद रखना। कई बार ये दे देता है, यहां ई दिया और यहां आए दिया, ई दिया और आए दिया, मतलब अकेली वोवल, फिर यहां आए दिया तो ओ आ जाता है। अकेली वोवल की पोजीशन ध्यान रखना, ये कई बार दे दिया जाता है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, करो भाई। देखो, बी 2 नंबर, ई 5 नंबर,
4 नंबर 25 नंबर, 2 का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर हो गया, 3 नंबर 3 का स्क्वायर 9 आई बनेगा, 4 नंबर 4 का स्क्वायर 16 जो कि 4 का स्क्वायर 16 जो कि पी बनेगा, यानी कि आई पी इज द राइट आंसर स्क्वायर। क्लियर है? डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, ई वी एच एस अपोजिट है, एम का अपोजिट एन, जे का अपोजिट क्यू, एन क्यू होगा। डी इज द राइट आंसर, अपोजिट। क्लियर है? डन। अब